बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो आवर लास्ट टॉपिक फॉर मसल स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथनिंग मेथड या री एजुकेशन। अब अगर हमने किसी भी मसल को जो है स्ट्रेंथन करना है, उसकी री एजुकेशन करनी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसमें जो इंट्रामस्कुलर टेंशन है, मतलब वो टेंशन जो मसल के अंदर प्रेजेंट होती है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। उसके साथ उसके अपोजिंग फैक्टर्स होने चाहिए जैसे रेजिस्टेंस वगैरह। ये इंक्रीज़ होगी तो मसल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव करेगी। हम रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रैपिड है, इसकी वजह से क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और मसल्स को डैमेज होगा। और अगर लोडिंग जो है वो सफिशेंट नहीं होगी, अंडर लोडिंग होगी तो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं होगी बल्कि मसल वेस्टिंग हो सकती है। इसलिए मसल वेस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए सफिशेंट जो है वो हमारी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब ट्रीटमेंट के बिगिनिंग में हमने क्या करना है, स्ट्रेंथ असेसमेंट करनी है, एसेंशियल होता है। उसके बाद सूटेबल रेजिस्टेंस सेलेक्ट करनी है जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे कितना पाउंड का वेट हमने जो है ये रेजिस्टेंस हमने देनी है पेशेंट को। उसके साथ साथ जो है हमने लीवरेज स्पीड और ड्यूरेशन वगैरह जो है वो कंसिडर करनी है रेजिस्टेंस सेलेक्ट करने के साथ साथ। जैसे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा हम क्या करेंगे, ये प्रोग्रेशन चेक करेंगे ये एक क्या इन सारे फैक्टर्स के कौन कौन से फैक्टर्स, उसकी रेजिस्टेंस, लीवरेज स्पीड, ड्यूरेशन और मूवमेंट वगैरह। जैसे जैसे स्ट्रेंथ डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे इनकी प्रोग्रेशन भी हम चेक करेंगे। और हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है सारे मसल जो हैं वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। वेदर हम वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में एक्सरसाइज करें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में करवा रहे हैं, होम एक्सरसाइजेज हैं, वर्क है या कोई भी एवरीडे एक्टिविटी है, सब मसल जो हैं वो एक साथ वर्क करें। री एजुकेशन जो है उसको हमने कंटिन्यूस प्रोसेस रिगार्ड करना है जिसमें सारे मसल्स जो हैं उसमें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके जो है वो पार्ट प्ले करना है। और हमने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाना है जब तक हमें मैक्सिमम फंक्शन अचीव नहीं हो जाता तब तक। मसल स्ट्रेंथ और फंक्शन इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, एक बार कॉन्ट्रैक्शन जो है रीगेन होगी, मसल जो है उसको स्ट्रेंथन करना है तब तक जब तक मैक्सिमम फंक्शन ऑब्टेन नहीं हो जाता। पैसिव मूवमेंट उसको देंगे, सपोर्ट देंगे, आर्टिफिशियल मेथड देंगे ताकि असिस्ट कर सके सर्कुलेशन को। इन मेथड्स को जो है हमने प्रोग्रेसिवली फिर रिप्लेस कर देना है, मतलब जो पैसिव हम उसको सपोर्ट दे रहे थे, मूवमेंट दे रहे थे, उसको जो है वो आर्टिफिशियल मेथड दे रहे थे सर्कुलेशन में असिस्टेंस को, उसको हम एक्टिव एक्सरसाइज से रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं ताकि हम इंक्रीज़ कर सकें स्ट्रेंथ एंड फंक्शन को। जो फैक्ट्री मसल उसको हमने प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथ करना है रिजिड एक्सरसाइजेज से और स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब जिस मसल जो है हमने टारगेट करना है उसके लिए वो एक्सरसाइज जो हैं वो क्या कहते हैं स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे रेंज है तो वो क्या करेगा, रेंज ऑफ मूवमेंट इंक्रीज़ करनी है। टाइप ऑफ मसल वर्क क्या कंसेंट्रिक, एसेंट्रिक या स्टैटिक मसल वर्क जो है जो हमें चाहिए वही हम करवाएंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, उसका पाउंड या वेट इंक्रीज़ करके या लीवरेज ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करके। नेक्स्ट फैक्टर इज स्पीड। अब हम स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हैं, ये प्रोग्रेशन होती है कंसेंट्रिक वर्क की। अगर हम स्पीड जो है वो डिक्रीज़ आ जाता है उसमें तो इट मीन्स कि इंसेंट्रिक वर्क जो है वो प्रोग्रेस हुआ है और लेंथनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पीरियड जो होता है वो स्टैटिक होल्डिंग की प्रोग्रेशन होती है। ड्यूरेशन में ये है कि हम नंबर ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन एक्सरसाइज का जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हमने एक्सरसाइज जो है कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो परफॉर्म करनी है या कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ करनी है और हर एक्सरसाइज के दरमियान हमने कितना रेस्ट पीरियड देना है, या हमने इधर कम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज यूज़ करनी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। अब जो हमारा फैक्ट्री मसल है उसका हमने फुल फंक्शन अचीव करना है कैसे, एज अ मेंबर ऑफ टीम ऑफ मसल। जिन मसल्स ने मतलब ग्रुप में मसल्स को चाहे टारगेट करेंगे इंक्लूडिंग फैक्ट्री मसल, उन्हें वर्क करना है ताकि स्किल्ड और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है प्रोड्यूस हो सके। अब ये कैसे रिस्टोर हो सकती है, फ्री एक्टिविटीज़ से, नेचुरल स्किल मूवमेंट से। अब हम कौन कौन सी टाइप ऑफ एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं ताकि स्ट्रेंथन कर सकें मसल को, रिस्टोर कर सकें फंक्शन को। सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे या मेंटेन कर मसल स्ट्रेंथ। उसमें ये होगा कि मसल टेंशन इंक्रीज़ होगी और इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि जो हमारी रेजिस्टिंग फोर्स जो हम लगा रहे हैं रेजिस्टेंस उसकी डिमांड पूरी हो जाए। वीक मसल जो हैं वो वर्क करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम कौन सी एक्सरसाइज यूज़ करवाएंगे, रेजिस्टेड फ्री या फिर रेजिस्टेड एक्सरसाइज। जबकि ऑब्जेक्टिव रिक्रिएशनल ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो फंक्शनल यूज़ पे जो है वापस ले आएंगी। अब सबसे पहले रेजिस्टेड एक्सरसाइज रेयरली यूज़ की जाती हैं मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, एक्सेप्ट इसको हम एक्सेप्शन इसमें यह कि जब मार्क्ड मसल वीकनेस हो, जब स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा ना हो, रेंज कंप्लीट कर सके तो हम रेजिस्टेड एक्सरसाइज यूज़ करवाते हैं। फिर फ्री एक्सरसाइज वैल्यूएबल होती हैं क्योंकि इसको हम रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो है और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली सिलेक्ट करना है कि स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी हमने जो है पेशेंट को रिकमेंड करनी है और सही से इसको सिखानी है।
और एक्सरसाइज को ग्रेड करना है ताकि जितनी उसमें कैपेसिटी है उतने उससे वर्क करवाएं। फिर रेजिस्टर एक्सरसाइज, अब ये क्या करेगी, ये मसल में टेंशन जो है वो क्रिएट करेगी, जो एसेंशियल होती है पावर के लिए, हाइपरट्रॉफी के लिए। हमारी एम्फोसिस या कंसंट्रेशन फोकस होना चाहिए अफेक्टेड जो ग्रुप है उसके ऊपर, ताकि उसका स्ट्रेंथ जो है वो रिस्टोर हो सके जल्दी से जल्दी, और किसी भी किस्म की ट्रिक मूवमेंट से प्रिवेंट करना है या स्ट्रेन वगैरह से कहीं भी हो रहा है तो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जो है इफेक्टिव होती है इस कंडीशन में। हम क्या करेंगे, रिपीटेड कॉन्टैक्ट करवाएंगे, स्लो रिवर्स करवाएंगे, और रिथमिक स्टेबलाइजेशन जो है ये सुटेबल टेक्निक्स हैं। एक्टिविटीज़ करवाएंगे एसेंशियल होती है उन मसल्स के लिए जो कोऑर्डिनेट करें, इंटीग्रेट करें, ताकि हम मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकें। उसके साथ ही कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर करते हैं, जनरल हेल्थ भी रिस्टोर करते हैं। उसके बाद असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस में ये है कि हमने रीअसेसमेंट करनी पेशेंट की एबिलिटी की फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के ऊपर, ताकि प्रोग्रेशन देख सकें एक्टिविटी की, और फिर ओवरऑल पेशेंट की प्रोग्रेस जो है वो हम एस्टिमेट कर सकें। दैट्स इट, थैंक यू।